वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत प्यारी बात बोली गई यार यहाँ पर। आप लोगों ने सुना होगा कि उस इंसान को एनालिसिस पैरालिसिस हो गया है, सोचे ही जा रहा है सोचे ही जा रहा है बैठा हुआ, पर लेकिन कुछ स्टेप नहीं उठा रहा है। और कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर किसी इंसान के साथ में आप लोगों की थोड़ा सा कुछ एक तरीके से कुछ आप लोगों की लड़ाई हो गई या फिर कुछ आप लोगों ने उसको बोल दिया, उसने आपको बोल दिया, तो वो चीजें जो होती हैं रेगुलर आप लोगों के माइंड में घूमती रहती हैं कि यार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर आप लोग जेन्युइनली उन चीजों को जानते हैं समझते हैं तो आप लोग हमेशा ये कोशिश करेंगे कि वो चीजें इग्नोर कर दी जाएं। तो ये भी कई बार आप लोगों को दिक्कत देखने को मिलती है, वो माइंड के बैकग्राउंड में चलती रहती हैं। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन आप लोगों के सामने निकल कर आती है। बात यहां पर यही बोली जा रही है कि इन पलों में मैं खोज रहा हूं क्या, जीवन तो चल रहा है फिर भी सोच रहा हूं क्या। देखिए, आप लोग चाहे कितने भी परेशान क्यों ना रहे, कितने भी इरिटेट क्यों ना रहे, जो एक टाइम है वो टाइम चलता रहेगा। वो टाइम उसी तरीके से चलता रहेगा जिस तरीके से चल रहे हैं। 24 आ रहे हैं वो 24 आ ही रहने वाले हैं। आप लोग उसमें से कितना टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं और कितना टाइम उसमें से वेस्ट हो रहा है, ये आप लोग की जिंदगी का काउंट होगा, दूसरे की जिंदगी का नहीं। क्योंकि दूसरे की जो जिंदगी है वो उसी तरीके से चलती रहेगी जिस तरीके से उसकी जिंदगी चल रही है। तो इसलिए कई बार अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो कोशिश ये करो कि जल्दी से जल्दी उसमें से रिकवर करने की अपने आप लोग कोशिश करो। क्योंकि जितने लंबे समय तक आप लोग उसमें अपने आप को रखोगे उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये प्रॉब्लम कई बार इतनी बड़ी हो जाती है कि आप लोग अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पाते हैं। और वो काम है आप लोग करने की तो सोचेंगे पर लेकिन बैठे रहेंगे और दिमाग में बैकग्राउंड में कुछ और चलता रहेगा। वो नहीं कहते कि सेकंड पिक्चर चल रही है दिमाग में। तो इस तरीके से कभी भी आप लोग अपने आप को प्रोडक्टिव नहीं रख पाएंगे। तो इन सब चीजों को माइंड से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकालिए और अपनी लाइफ में एक प्रोडक्टिव काम को करने की कोशिश कीजिए। देखिए, एक सही तरीका ये होता है हमेशा, अगर इस तरीके के काम से आप लोग अपने आप को थोड़ा सा बचाना चाहते हैं, अपना जो भी काम आप लोग कर रहे हैं उस काम को और इंजॉय लेकर करने की कोशिश कीजिए। अपने काम पर फोकस करने की कोशिश कीजिए। आप लोगों ने कई बार देखा हो घर में किसी की डेथ भी हो जाती है, ठीक है, तो उस टाइम पर कई सारे ऐसे इंसान है जैसे कि विराट कोहली हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा कि ये इंसान जो है उसके बाद भी काम करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अपने काम को ये इतना प्रेफरेंस देते हैं कि वो पल भी जो है उनको रोक नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोगों ने अपने काम पर एक तरीके से महारत हासिल कर ली कि हाँ यार ये काम इस तरीके से मुझे करना है, तो आप लोग हमेशा अपने आप को एक कंफर्ट जोन में रख पाओगे। पर लेकिन एक बात और बता दूं यहाँ पर, ये बोलना जितना आसान है कि हाँ ये काम कर लो, घर में डेथ हो गई या कुछ और कंडीशन बन गई और फिर भी आप लोग अपने काम पर फोकस कर लो, ये बोलना आसान है पर लेकिन करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। पर लेकिन ये जो मुश्किल है, जो इंसान इसको करके ले जाता है वही तो लीडर कहलाता है। तो यही तो चीजें हैं छोटी छोटी सी, यही छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जो आप लोग जिंदगी में इंप्लीमेंट करते हो और जिनको लेकर आप लोग आगे बढ़ते चले जाते हो। तो ये चीजें कोशिश कीजिए कि जिंदगी में इंप्लीमेंट कीजिए, तो सारी चीजें आप लोग को अपने हिसाब से नजर आएंगी। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर, कल शाम को आप लोग ये वीडियो है जिससे मैंने बोला था कि संडे में आप लोग की रिवीजन की वीडियो है, ठीक है, तो ये थी अक्टूबर महीने की आप लोगों के सामने वीडियो, जिसमें टोटल अक्टूबर महीना मैंने कवर कर दिया है। तो अभी आप लोगों के सामने अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गई, फरवरी हो गया और मार्च हो गया, ठीक है। तो टोटल मिलाकर ये आप लोगों के सामने कितने महीने हो गए, तो 8 महीने कवर हो गए अभी, ठीक है। तो इसमें से जो आप लोगों के सामने जनवरी, फरवरी और मार्च वाली कंबाइन भी वीडियो मैंने डाल रखी है, ठीक है, जिसमें आप लोग एक ही वीडियो के अंदर रिवीजन भी हो गया फिर से। तो उसका बेसिक पर्पज यही रहता है कि कम से कम एक बार और रिवीजन आप लोग का हो जाए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आप लोग की आने वाली है उसमें हम लोग अप्रैल मंथ का जो करंट अफेयर है वो कवर करेंगे, पूरा अप्रैल मंथ का करंट अफेयर उसमें हम लोग देखेंगे। देखिए, जो इस तरीके की वीडियो होती है यार उसमें ना बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। कल आप लोगों को शाम बताऊं एक रियलिटी, मैंने जो ये वीडियो थी इस वीडियो पर पूरा काम किया, इसकी पीपीटी बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और इसकी फिर वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में पता नहीं सर में हल्का हल्का सा दर्द हो गया। मैं कोशिश कर रहा था कि यार थोड़ा सा काम कर लूं, जो अपनी जो ये नैनो मैगजीन है, तो इसमें ज्यादा न्यूज लगा नहीं पा रहा था क्योंकि पढ़ रहा था तो चीजें उस तरीके से दिमाग में नहीं जा रही थी, ठीक है। हो सकता है कि ढंग से सोया नहीं हूं एक दो दिन से, उसकी वजह से भी ये दिक्कत देखने को मिल जाती है। तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, ठीक है। बहुत कई सारे काम आ जाते हैं, कई बार आप लोग बिजी हो जाते हो तो कई बार नींद ढंग से नहीं ले पाते हो, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा था कि बहुत ज्यादा हल्का हल्का दर्द फिना फील हो रहा था। हालांकि अभी मुझे हल्का हल्का, अभी बैठा हूँ अभी सुबह मॉर्निंग में रिकॉर्ड करने, अभी हल्का हल्का सा मतलब सुनिए जैसे कि जो राइट साइड है सर का, तो ऐसा लगता है कि इसे गिरेगा निकल कर। कई बार ऐसी चीज आप लोगों ने फील की होगी। तो उस टाइम पर सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि सो जाओ,
पर लेकिन सोया तो मैं, पर लेकिन कम ही सोया, अभी मैं पूरी नींद नहीं कर पाया अपनी कंप्लीट, तो उसकी वजह से वो सारी चीजें चल रही हैं। तो शाम तक देखूंगा, बीच में दोपहर में थोड़ी सी नींद लूंगा तो चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। पर लेकिन ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आप लोगों के माइंड में ऐसी कोई चीजें भी चल रही हैं, तो फिर भी आप लोगों को अपना काम कैसे टैकल करना है, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाती है। थोड़ा करो पर लेकिन काम करो जरूर। जैसे ऐसा है कि मान लीजिए आप लोग डेली रेगुलर जो है 10 घंटे पढ़ रहे हैं, आज ऐसा नहीं चलिए 10 घंटे नहीं पढ़ पाए तो कम से कम 4 घंटे पढ़ लो, पर लेकिन पढ़ो जरूर। ये ऐसी चीजें हैं जो इंसान को एक सही डायरेक्शन देती हैं, और ये ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों की लाइफ को प्रोडक्टिव बनाती हैं। अगर आप लोग बिल्कुल ही छोड़कर बैठ जाओगे तो यार वो चीजें फिर आप लोगों ना पे बहुत पीछे छोड़ जाओगे। तो इतना तो आप लोग करना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़िए, ठीक है, भले ही थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ पढ़ लीजिए, नॉर्मल तरीके जो आप लोगों को अच्छा लगता है वो उठा लीजिए, पर थोड़ा जरूर पढ़िए, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, मेहनत होती है यार बहुत ज्यादा है, अब क्योंकि इस तरीके से जो बच्चे हैं जो बोल रहे हैं रेगुलर की ये वीडियो लेकर आओ, तो इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट भी की थी, ठीक है। पर लेकिन आगे की जो वीडियो है वो तो काफी सारे बच्चे देख रहे हैं, जैसे कि जो मैंने आगे की लेकर आया जनवरी फरवरी मार्च, जो पीछे चल रहा हूं वो वीडियो काफी कम बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। तो उससे फिर मोटिवेशन भी कहीं ना कहीं डाउन होने लगता है कि जितनी एनर्जी इनके अंदर यार लगती है, फिर ये दिखता है कि मतलब उतना आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इससे अच्छा तो दूसरी वीडियो डाल दो, उसको बच्चे ज्यादा देख रहे हैं। तो वो चीजें थोड़ी सी आप लोग मतलब थोड़ा सा उस तरीके को करिए कि कम से कम अगर बनवा रहे हो मेरे से मेहनत करवा के तो फिर उनको देखिए, ठीक है, बस वो मुझे थोड़ा सा बोलना था, ओके। क्योंकि ये सारे एग्जाम में आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी और बहुत अच्छे से इसके ऊपर मेहनत करके वीडियो बनाई जाती है। आप लोगों को देखने को मिलेगा ये जो वीडियो है इसके एंड में जाते जाते मेरी वॉइस जो है वो बड़ी धीमी सी हो जा रही है, मतलब मैं सर जो है बहुत ज्यादा एक तरीके से दर्द कर रहा था उस टाइम पे ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा था, अलग सा पेन सा हो रहा था सर के अंदर में। तो मैंने कहा यार कंप्लीट तो करनी है, मैंने कहा बोलिए तो फिर भी उसको वीडियो को रिकॉर्ड किया मैंने, तो उसको देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये 2 वीडियो रेगुलर होती हैं तो इन दोनों वीडियो को आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। ये 2 वीडियो कंप्लीट करंट अफेयर आप लोगों का मुट्ठी में कवर करा देगा, तो इसको देखिएगा, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं मैं, एक क्या 2 क्वेश्चन है, मैं क्विज नहीं लगा पाया पर ये 2 क्वेश्चन है जिनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। ये 2 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में यहां पर बोला गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, और ये क्वेश्चन तो आप लोगों को जो वीडियो रिवीजन वाली है उसमें मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा यहां पर एक वेबिनार सीरीज जो है उसका टाइटल था बूंदी, अब बूंदी आर्किटेक्चर जो हेरिटेज है ऑफ फॉरगॉटन राजपूत कैपिटल। तो यहां पर फोकस किया गया इस पर्टिकुलर जो प्रोग्राम के तहत, तो बूंदी राजस्थान के ऊपर फोकस किया गया। आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहां पर ये है कि एक प्रोग्राम है हमारी कंट्री में, किस प्रोग्राम के तहत ये काम किया गया, उस प्रोग्राम को बोलते हैं कि देखो देश अपना, अपना देश देखो, देश देखो अपना, या देखो अपना देश। तो कौन सा यहां पर स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है। ऐसी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट आप लोगों को दे दी जाती है कई बार, आप लोगों को लगता है यार पढ़ तो रखा है पर लेकिन पढ़ा पढ़ा सब कुछ छुमंतर हो जाता है, ठीक है। तो वो सारी सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं, तो छुमंतर उसको नहीं होने देना है, तो उसको रोकना है। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, ये अब की बार जो यूपीएससी का प्रीलिम्स था उसमें पूछा गया G20 के मेंबर्स के बारे में, ठीक है। तो ये G20 के मेंबर का ग्रुप कौन सा है, अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया या न्यूजीलैंड। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर ब्राजील, ईरान, सऊदी अरेबिया, वियतनाम। चौथा ऑप्शन है यहाँ पर इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर और साउथ कोरिया, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी 4 कंट्री जो है वो G20 का मेंबर है, तो ये आप लोगों को बतानी है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ, देखिए जैसे यहाँ पर G20 पूछा गया, ऐसे आप लोगों से G7 के बारे में पूछा जा सकता है, ऐसे आप लोगों से E9 कंट्री के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था वो पूछा जा सकता है। आसियान ग्रुप बहुत ज्यादा न्यूज में है अब की बार, किसकी वजह से, म्यांमार की वजह से, तो उसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से जो कुछ ग्रुप है ना, ठीक है, इनके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। आप लोगों से कई बार क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, तो हल्का हल्का से इनके बारे में याद रखिएगा। और खासकर अगर मैं आप लोगों को बताऊं, एक तो वो ग्रुप जो बहुत ज्यादा न्यूज में है उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, सारे नहीं रटने हैं। एक वो ग्रुप जिसका इंडिया मेंबर है, ठीक है, और उसकी रिसेंटली मीटिंग देखने को मिलती है, ओके, तो उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जैसे कि ब्रिक वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, पहले उसमें 4 कंट्री थे, ब्राजील, इंडिया, रसिया और चाइना, फिर साउथ अफ्रीका जुड़ गया, तो साउथ अफ्रीका कब जुड़ गया, ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, ठीक है। तो जो ग्रुप न्यूज में उसके बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आप लोग अपने माइंड में क्लियर कर लेंगे तो फिर कोई दिक्कत आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी। तो इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखिए, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर इंपोर्टेंट डे के बारे में। जो इंपोर्टेंट डे है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है डे यहाँ पर ये 26 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है।
एक तरीके से अवेयरनेस फैलाने के लिए कि एक तरीके से जो पेटेंट वगैरह होता है, कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है या फिर कोई डिजाइन होता है, तो ये जो भी आप लोगों ने मान लीजिए कोई चीज आप लोगों ने डिजाइन की, ठीक है, आप लोगों का कोई भी प्रोडक्ट है वो आप लोगों ने बनाया, ठीक है, तो ये सारी आप लोग की मेहनत की कमाई है। अब आप लोग सोचिए कि आप लोगों ने उसके ऊपर काम किया सालों साल और कोई उसको कॉपी मारकर उसको मार्केट में बेच रहा है और पैसे कमा रहा है, तो क्या आप लोगों को ये सही लगेगा? तो इसीलिए आप लोग कई बार जब बोलते हैं ना कि सर की द हिंदू न्यूज़पेपर जो है उसकी एक कॉपी प्रोवाइड करा दी कीजिए टेलीग्राम पर, तो देखिए यार द हिंदू वालों का मेल आया था एक बार, पहले मुझे इसका पता नहीं था इन सब चीजों का, तो उस टाइम पर मैं प्रोवाइड कराया करता था, पर लेकिन फिर जब मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे चीजें होती हैं तो फिर मैंने उसको प्रोवाइड कराना छोड़ दिया। रीजन उसका ये था क्योंकि आजकल में द हिंदू में जितने भी लोग काम करते हैं वो मेहनत करते हैं और उसी से उनकी सैलरी जाती है, तो सबका घर चलता है। वही चीजें अगर हम लोग फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं, फ्री में नहीं, हालांकि मैंने खरीदा वो एक अलग बात है, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मैंने सबके लिए खरीद लिया, वो अपने लिए खरीदा मैंने, तो मुझे अपने लिए यूज करना चाहिए, ये नहीं कि सबको प्रोवाइड करा दे उसके, क्योंकि इससे उनके कॉपीराइट का हनन होता है, ठीक है। तो उनकी मेहनत जो होती है वो पूरे दिन इकट्ठा करते हैं, जो भी जर्नलिस्ट होते हैं फील्ड में घूमते हैं, न्यूज इकट्ठा करके लेके आते हैं, तब पूरा न्यूज़पेपर बनता है। तो इसलिए कम से कम स्टडी के ऊपर अगर थोड़ा बहुत इस तरीके से आप लोगों को कहीं इन्वेस्ट करना पड़े तो उस पर जरूर इन्वेस्ट कीजिए। न्यूज़पेपर कोई बड़ी बात नहीं है, और 129 यार ओनली, मुझे लगता है शायद 129 के करीब या आई थिंक इतना ही, मैंने तो पूरा 5 साल का सब्सक्रिप्शन ले रखा है एक्चुअली, तो उसमें पता नहीं कितना मुझे याद नहीं है अभी फिलहाल, तो उसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत यार एजुकेशन की, इससे ज्यादा तो आप लोग वैसे इधर उधर उड़ाते होंगे, कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया, ठीक है, कई बार इतना ज्यादा खर्चा हो जाता है, तो एजुकेशन के ऊपर अगर थोड़ा बहुत आप लोग इस तरीके से इन्वेस्ट करना पड़ रहा है तो वो आप लोगों की एजुकेशन के ऊपर है, उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हुए मत डरिए, ठीक है। तो वो एक सही चीज है, वो सही डायरेक्शन में आप लोगों को लेकर जाएगा। तो ये जो न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, बुक्स वगैरह होगी, इनको आप लोग थोड़ा सा मतलब इनके ऊपर खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छी चीज है, इन्वेस्टमेंट है, आप लोगों के हमेशा काम आएंगे, ठीक है। ऐसे थोड़ा ना है कि आप लोगों ने पार्टी कर लिया पैसा उड़ा दिया, ये तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है जिसको आप लोग थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। तो 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली ये स्टेब्लिश किया गया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के द्वारा 2000 में, ठीक है। थीम क्या है? टेकिंग योर आइडियाज टू द मार्केट। आप लोगों को जो भी अगर आज के में कुछ आइडिया है आप लोगों का, आप लोग बुक लिख दिया, आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट बना दिया या कोई दवाई बना दी, तो फिर मार्केट में आप लोग उसको लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से समझिए, मान लीजिए आप कोविड-19 की दवाई बनाएगी मेहनत करके सबके द्वारा, ठीक है, तो गवर्नमेंट उसको फ्री दे सकती है, पर लेकिन जिसने बनाई है वो तो उसको बेचेगा, उसने मेहनत की उसके ऊपर, ठीक है। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं कि उसके ऊपर इस तरीके से लेके चल रही है कि जल्दी जल्दी मार्केट में लेकर आओ, पैसा कमा लो, फिर पैसा नहीं बनेगा, तो ऐसे ऐसे भी कंडीशन देखने को मिल रही है। तो वो एक लालच हो जाता है, पर लेकिन रियलिटी में नॉर्मल तरीके से अगर काम किया जाए तो काफी अच्छा रहता है, उसको आप लोग लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डे है जिसके बारे में याद रखिएगा। शॉर्ट न्यूज देखते हैं, यहाँ पर बड़ी ही प्यारी प्यारी शॉर्ट न्यूज है, अब भी हल्की हल्की सी दलक लग रही है माइंड में बोल रहा हूं ना, तो नहीं था कि मतलब एक तरीके से अजीब सा हो रहा है दिमाग में। एक बार सोचा था दवाई ले लूं, फिर मैंने सोचा सोते हैं, देखिए दवाई लेने से बचा करिए, अगर सर दर्द हो रहा है, कुछ ऐसी चीज हो रही है तो उसका दवाई लेने से आप लोग बचिए, ठीक है। दवाई लेना सही चीज नहीं है, अगर नेचुरली आप लोग उसको सही कर पा रहे हैं तो सही करिए, पर हाँ अगर एक्सट्रीम कंडीशन बन जा रही है कि बहुत ही ज्यादा हो रहा है, चीजें आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो दवाई ले लिया कीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं होलसेल, जो बात की जा रही है होलसेल लेवल इन्फ्लेशन के बारे में, तो ये किसके जो बेसिकली नापा जाता है WPI, ठीक है, जिसको आप लोगों ने होलसेल जो बेसिकली इन्फ्लेशन के बारे में आप लोगों से मैंने बात भी की थी डिटेल में, यहाँ पर ये वीडियो है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि WPI क्या है और CPI क्या है, ठीक है, इसको बोलते हैं होलसेल जो बेसिकली प्राइस, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बड़े ही डिटेल में कैसे चेक करते हैं महंगाई, ये वीडियो बना रखी है, इसको जाकर आप लोग देखिएगा, सारा कंफ्यूजन आप लोग का दूर हो जाएगा, ठीक है। लिंक भी इसके ऊपर प्रोवाइड करा दिया है, अगर आप लोग PDF डाउनलोड करेंगे तो कॉपी करके देख सकते हैं, या फिर WPI और CPI बाय वीर आप लोग सर्च कर लेना, कोई कंफ्यूजन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बात क्या की जा रही है, सिंस अक्टूबर 2012 से अगर अब तक का हम लोग कंपेयर करेंगे तो होलसेल प्राइस जो इंडेक्स है ये अभी रिसेंटली यहाँ पर ये 7.39 पहुंच गया है, काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा। रीजन क्या है इसका? देखिए एक तो क्रूड ऑयल बोलते हैं कच्चा तेल, जो बाहर से हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि लेवल ऑफ फूड आइटम जैसे कि पल्सेस वगैरह, फ्रूट वगैरह, यानी कि जो भी दालें वगैरह होती हैं, ये सारी चीजें इनके प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से कंडीशन देखने को मिलती है। मार्च जो था यहाँ पर ये एडिट करता है लो बेस, ठीक है, बेसिकली यहां पर एडिट करता है एक तरीके से लो बेस इन द
पर्टिकुलर मंथ 2020। देखिए हमारी कंट्री में मार्च में क्या हुआ था, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लग गया था। अभी फिलहाल भी वही माहौल देखने को मिल रहा है। तो इससे बहुत सारी चीजें जो होती हैं मार्केट में आना बंद हो जाती हैं और चीजें डाउन होने लगती हैं। तो उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम सामने निकल कर आती है। जब यहाँ पर मान लीजिए क्रूड ऑयल जो है वो महंगा हो गया, कच्चा तेल, तो मान लीजिए अगर तमिलनाडु से लेकर कोई जम्मू एंड कश्मीर में सामान हम लोग भेज रहे हैं ट्रक के थ्रू, तो वहां पर जाने में तेल उससे खर्चा लगेगा। वो तेल का जो खर्चा लगेगा, अब वो तेल का खर्चा कस्टमर से ले जाएगा, कोई अपनी पॉकेट से तो देगा नहीं, तो इसलिए उसका प्राइस बढ़ जाता है यहाँ पर। तो कई बार सामान में इस तरह की कंडीशन हो जाती है। कई बार क्या होता है मार्केट में एक पर्टिकुलर सामान की खपत बहुत ज्यादा हो जाती है। आज के डेट में अगर आप लोग देखोगे तो जो ये नहीं है कि जो बेसिकली पैरासीटामोल की जो डोलो आ रही है, डोलो जैसे 6500, ठीक है, इसी के साथ में एक लिम्सी करके आ रही है। लिम्सी में अगर आप लोग बात करिए उसमें आप लोग विटामिन सी का कंटेंट लेते हैं, ठीक है, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये इतनी ज्यादा अगर किसी भी स्टोर पर जाकर देखिए इतनी ज्यादा ये खरीदी जा रही है। मैं स्टोर पे गया था अभी 2 दिन पहले, 2 दिन 3-4 दिन पहले, वहां पर जब मुझे हल्का हल्का फीवर हो रहा था तो उस टाइम पर मैंने ये दवाई ली, ठीक है, तो मैं वहां खड़ा रहा, लाइन में लगा रहा। इतनी ज्यादा आज के डेट में जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, और जिस टाइम पर मैं लाइन में लगा रहा वहां पर लगभग मुझे लगता है मेरा जो नंबर था वो 8-9 था और मेरे से बाद में 10-12 आदमी और खड़े हुए थे। तो उस टाइम पर कंडीशन ये देखी कि काफी बुरी प्रॉब्लम वहां पर सामने आई निकल कर, और उसमें सब लोग मैक्सिमम जो थे वो यही चीजें खरीद रहे थे, ठीक है। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो ये अपने पास आप लोग भी रखिए दवाइयां, अगर कोविड-19 के चलते जो कंडीशन होती है तो थोड़ा सा ये राहत देंगी। फीवर वगैरह होता है तो उसमें आप लोगों को राहत देंगी। एक तो डोलो रख लीजिएगा, पैरासीटामोल, अगर बच्चा है तो उसके लिए 500 ले लीजिएगा, वैसे 650 आप लोग ले सकते हैं, और एक लिम्सी करके, और एक आप लोग बोल सकते हैं विटामिन की गोलियां आती हैं, ठीक है, A to Z करके भी एक विटामिन की गोली आती है, ठीक है, कई सारी ऐसी विटामिन की गोलियां। तो इम्यून सिस्टम को आप लोग को दुरुस्त करना है, बेसिक बात ये है। सबसे अच्छा तो ये है कि बैलेंस डाइट आप लोग ले लीजिए और बेसिकली अपनी एक्सरसाइज वगैरह कंटिन्यू करके पानी वाटर का इंटेक लेते रहिए, ठीक है, वो बहुत सही कई सारी चीजें चेंज कर देता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें। आगे चलते हैं, यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में बात की जा रही है, जिसके द्वारा 8 मेंबर की एक टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसे बोल रहे हैं नेशनल टास्क फोर्स, NTF इसको बोला जा रहा है। तो ये जो NTF है यहाँ पर, ये पोल्यूशन को कंट्रोल करने का काम करती है और मॉनिटर करती है, और भी कई सारी क्या क्या रेमेडी हो सकती है, सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, यानी कि जो पोल्यूशन है, जो प्रदूषण है, कैसे उसको कम किया जा सकता है, उसके ऊपर फोकस ये देकर चलते हैं। जो NTF है यानी कि जो नेशनल टास्क फोर्स है यहाँ पर, ये इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, पेट्रोलियम, ट्रांसपोर्ट, पावर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, और इसी के साथ में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और ये सारे इससे मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बेसिक पर्पज ये कि सारे महारथी मिलकर ये खोज रहे हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। तो सबका फोकस इस पर्टिकुलर एरिया पर है, ठीक है। जो यहां पर आगे बात करें अगर इसके बारे में, तो ये जो NTF है, ठीक है, यानी कि नेशनल, जो बेसिकली यहां पर ये नेशनल टास्क फोर्स है, यहां पर ये मॉनिटर करती है यहाँ पर जो भी एयर क्वालिटी है उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है, आइडेंटिफाई करना है पोल्यूशन को, और एयर कैसे पुअर है और कैसे उसको अबोव सही डायरेक्शन में लेकर चलना है, ठीक है। क्या हो गया, अरे एक सेकेंड, इसको भी अभी रुकना था, अरे क्या है, एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड, हाँ अब चल गया, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखिए बेसिकली पर्पज क्या है कि यहां पर जो भी चीफ सेक्रेटरीज हैं जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के, तो उसके बारे में बात की जा रही है कि प्रोग्रेस को मॉनिटर करें, स्टेट लेवल पर प्रोग्राम बना के चला जाए। क्योंकि आप लोग ये सोचिए, इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, सेंट्रल लेवल पर एक प्रोग्राम बन रहा है, एक स्टेट लेवल पर प्रोग्राम बन रहा है, एक जो हमारी कंट्री में पंचायत और म्युनिसिपैलिटी लेवल पर, या फिर इससे ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रोग्राम हो गया, फिर पंचायत और म्युनिसिपैलिटी लेवल पर ये प्रोग्राम पहुंच गए। तो इस तरीके से ग्राउंड लेवल पर अगर इसको बना पाएंगे, और ग्राउंड लेवल पर क्या, अगर सब एक तरीके से पूरे कंट्री में सब साथ में मिलकर आ जाए, हर एक घर में लोग जो है इसको अंडरस्टैंड कर पाए, तो देखते ही देखते कुछ ही दिनों में आप लोग पोल्यूशन को खत्म कर दोगे। तो ये प्रॉब्लम आप लोग समझ सकते हैं, पर लेकिन इसका सोल्यूशन हम लोग निकालते नहीं है, क्योंकि इग्नोर करते रहते हैं, अपना घर साफ रखेंगे पर लेकिन हम लोग बाहर चीजें फेंकते रहते हैं। तो इसके चलते थोड़ा समझना पड़ेगा। तो एयर क्वालिटी जो मॉनिटरिंग कमेटी है वो इसके ऊपर फोकस देकर चलेगी। तो इसके बारे में बात की जा रही है। ये काम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा यहाँ पर ये काम स्टार्ट किया गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमारी कंट्री में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2010 में इसको बनाया गया था। बेसिक पर्पज ये था कि किस तरीके से जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के तहत की हमारी कंट्री में एनवायरमेंट से रिलेटेड जो मैटर आते हैं उनका सोल्यूशन हम लोग निकाल पाते हैं। तो ये एक तरीके से ये जो बॉडी है ये स्टैट्यूटरी बॉडी 2010 में बनाएगी, ठीक है। तो ये पिक्चर में आई, फिर आगे चल के बिल पब्लिश किया गया था 2009 में। हमारी कंट्री जो है वो तीसरी कंट्री थी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद में, जिसके द्वारा यहाँ पर इसको बनाया गया।
हमारी कंट्री में अगर आप लोग फंडामेंटल राइट के अंदर जाएंगे पार्ट 3 के अंदर, तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इस आर्टिकल 12 से 35 के अंदर में एक आर्टिकल आता है 21, उसको बोलते हैं राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ का मतलब है कि पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट के भी बारे में बात करते हैं। तो इसको इंस्पिरेशन मिलती है आर्टिकल 21 से। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो इस तरीके की छोटी छोटी ये चीजें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर बात की जा रही है, और हाँ ये जो है ये आप लोग लेक्चर जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी यहां पर एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी थे जो कि रेडियोलॉजिस्ट थे। रेडियोलॉजिस्ट मतलब होते हैं विकिरण विज्ञानी। आप लोगों को नॉर्मल तरीके से मैं बताऊं तो आप लोगों ने कई बार आप लोगों ने देखा होगा एक्सरे वगैरह आप लोगों ने कराए। ठीक है, तो ये एक तरीके से बीमारी क्या हो रही है उसके बारे में बताते हैं। तो एक तरीके से आप लोगों ने अगर बात करें अल्ट्रासाउंड वगैरह जो कराए जाते हैं, ठीक है, तो ये रेडियोलॉजिस्ट होते हैं जो यहाँ पर ये इस तरह की तकनीकी फॉलो करते हैं। क्या क्या बॉडी के अंदर बीमारी है, पेट के अंदर पथरी है, कोई और दिक्कत देखने को मिल रही है, तो ये काम होता है। तो ये जो पर्सनैलिटी है जो रिसेंटली जिनके द्वारा हमारी कंट्री के जो वाइस प्रेसिडेंट जिनके द्वारा बात की गई, तो इनका नाम है यहाँ पर काकरला सुब्बा राव। तो ये के एस राव के नाम से भी आप लोग याद रखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है इस पर्टिकुलर फील्ड में। इनका जो टाइम ड्यूरेशन है ये 1925 से लेके 2021 तक इनका टाइम ड्यूरेशन देखने को मिला। और इसी के टाइम पर ये फर्स्ट डायरेक्टर थे। ये किसके, ये है यहाँ पर निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो देखिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर कोई इंस्टीट्यूट ऐसे न्यूज में होता है तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा बताइए इंस्टीट्यूट कहां पर है। 2-3 मैच करने के लिए आ जाएंगे। तो ये तेलंगाना हैदराबाद के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पर बेसिकली फील्ड ऑफ मेडिसिन में इनको पद्मश्री भी दिया गया 2000 में। उसी के साथ में ये फाउंडर प्रेसिडेंट भी रहे तेलुगु एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में तेलुगु एसोसिएशन के फाउंडर भी थे। तो काफी अच्छा काम इनके द्वारा इस पर्टिकुलर फील्ड में किया गया, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उनके द्वारा वर्ल्ड फर्स्ट अफोर्डेबल और लॉन्ग लास्टिंग हाइजीन जो प्रोडक्ट है जिसका नाम दिया गया दूर किया सीरीज। ठीक है, तो एक तरीके से बेसिकली हाइजीन का मतलब क्या होता है कि गंदगी को दूर कर देना। ठीक है, तो दूर किया सीरीज जो है यहाँ पर ये आईआईटी हैदराबाद के द्वारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट डेवलप किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कोविड-19 को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ये कोविड-19 वायरस से आप लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये एक तरीका एंटी माइक्रोबियल ये टेक्नोलॉजी है बेसिकली, यानी कि जो भी रोगाणु विरोधी यानी कि रोग को रोकने वाली ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जो कि यहां पर बोला जा रहा है कि स्टार्ट तो होती है 189 से और किल करती है 99.99% जो जर्म्स होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, उनको किल करती है। और ये लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन आप लोगों के पास में रखेगी। एक कोटिंग की लेयर आप लोगों को देखने को मिलेगी लगभग आप लोगों के ऊपर 35 दिनों तक आप लोगों को यहां पर ये प्रोटेक्ट रखेगी। ठीक है, 35 डे टिल द नेक्स्ट वॉश, जब तक आप लोग दूसरा वॉश करते हैं तब तक ये आप लोगों को प्रोटेक्ट रखेगा। तो इस तरीके का यहां पर ये एक प्रोडक्ट है। इसी के साथ में ये जो रेंज है इसकी यहां पर ये विद इन 60 सेकेंड ये आप लोगों के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं वायरस के साथ में लड़ने के लिए। तो रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता काफी अच्छी है। नेक्स्ट बात की जा रही है रिवोल्यूशनरी एंटी माइक्रोबियल ये प्रॉपर्टी है इसके अंदर में, प्रोडक्ट के अंदर में, जो कि यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। और गवर्नमेंट के द्वारा इसको बेसिकली लैब के अंदर ये चेक किया गया, टेस्ट किया गया और सर्टिफाइड किया गया है। तो आईआईटी हैदराबाद के द्वारा यहाँ पर ये काम किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर इसके बारे में मोटा मोटा सा आप लोग याद रख सकते हैं। और ये पर्सनैलिटी है जिनके बारे में मैंने आप लोग से डिस्कस किया जो रेडियोलॉजिस्ट हैं। और ये यहाँ पर ये सॉल्यूशन है इसके बारे में बात की। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है दूर किया। ठीक है, तो ये एक तरीका सैनिटाइजर है, अगर बॉडी के ऊपर लगा लेते हैं तो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोली गई है कि 35 दिन तक आप लोगों के ऊपर यहाँ पर एक कोटिंग चढ़ा देगा ये हाथों के ऊपर कि वायरस आप लोगों को नहीं लगेगा। तो ये तो काफी इंटरेस्टिंग चीज हो गई ना। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में खासकर कोविड-19 के टाइम पर तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए अगर ऐसा कुछ होता है तो। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये एक न्यूज क्या बेसिकली एक पूरा टॉपिक हो जाएगा आप लोगों के सामने, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इंटरनेशनल न्यूज में आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं। कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, यूएसए का जो कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है जिसको USCIRF आप लोग बोलते हैं, उसके द्वारा अभी रिकमेंड किया गया सेकंड ईयर इन द रो कि इंडिया जो है यानी कि हमारी कंट्री जो है उसको कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया। यानी कि हमारी कंट्री में रिलीजन को लेकर जो चीजें हैं वो वर्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी हैं। और इसके चलते इनका जो अभी रिसेंटली वर्स्ट वायलेशन बोला गया इनके द्वारा 2020 में हमारी कंट्री में जो रिलीजन है वो यहाँ पर ढंग से फॉलो नहीं किया गया या फिर उसके खिलाफ कई सारे स्टेप उठाए गए। तो यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा 2020 ह्यूमन राइट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और उसमें ह्यूमन राइट का हनन कहां का हो रहा है
ये देखने को मिलता है। यूएससीआईआरएफ जो है यानी कि यूएस का जो कमीशन ऑन इंटरनेशनल फ्रीडम रिलीजन फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, ये एक इंडिपेंडेंट यूएस के अंदर बॉडी आप लोगों को नजर आएगी जो कि बेसिकली डिफेंड करने की काम करती है कि यूनिवर्सल राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करती है। ठीक है, तो कितना रिलीजन फ्रीडम होना चाहिए। हमारी कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है, हर एक रिलीजन जो है वो कोई भी अपना फॉलो कर सकता है, तो उसमें कोई इंटरफियर नहीं करेगा। पर लेकिन उसके बाद भी कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो ये इनके द्वारा इस रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक है, ये एडवाइजरी बॉडी भी है यूएसए की जो कांग्रेस है, जिस तरीके से यहाँ पर अगर कोई दिक्कत होती है तो ये उनको बताते हैं कि यहाँ पर यार ये करो, इस कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगा दो, ये कंट्री ऐसी हरकत कर रही है। तो नॉर्मली जो ये ग्रुप है यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न और स्पेशल वॉच लिस्ट कंट्री में यहाँ पर रखा जाता है। जो यहाँ पर अगर बात करें यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनके द्वारा यहाँ पर ये जो कई सारे अगर सीवियर वॉयलेशन देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर उसके चलते ये बेसिकली रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट इनके द्वारा लाया गया 1998 में इस चीज को चेक करने के लिए। स्पेशल वॉच लिस्ट जो होती है नोट टू मीट ऑल द, जो इनके एक तरीके सारा जो पर लेकिन इंगेज रहते हैं, टोलरेट करते हैं सीवियर वायलेशन ऑफ फ्रीडम, तो दूसरी ये वॉच लिस्ट रहती है। यानी कि एक तो पर्टिकुलर कंसर्न हो जाती है, टाइट वाली हो जाती है, और एक ये वॉच लिस्ट रहती है। जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर रिकमेंडेशन जो रहती है, कोई नैनो स्टेट एक्टर कोई उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, छोटी छोटी, यानी कि कोई ग्रुप है वहां पर वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, वहां पर लोगों को मार रहा है। कई बार आप लोग कई सारे अफ्रीकन कंट्री में देखने को मिलता है। ये यूएस के जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एंटिटी ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के बारे में बात करें अगर यहाँ पर, ये अंडर आता है IRFA। ये यूएसए के अंदर सारी चीजें बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगी। 4 अगर बात करें यहाँ पर कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न जिसमें इंडिया को इनके द्वारा रखा गया है, तो यहाँ पर लिस्ट में आप लोगों को सीरिया, इसी के साथ में रसिया, वियतनाम और इंडिया, ये कंट्री आप लोगों को ऐसी देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये माना जाता है कि रिलीजन जो है वो खतरे में है। कंट्री जो है यहाँ पर इसी के साथ में जो लिस्ट में रिकमेंड की गई, जैसे कि बर्मा हो गया, ठीक है, चाइना हो गया, एरिटेरिया हो गया, ईरान हो गया, ये नाइजीरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ये तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो यानी कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड में अपना एक वॉच लिस्ट नेटवर्क रखते हैं कि कहां कहां पर क्या क्या चल रहा है, और उसके हिसाब से फिर ये स्टेप उठाते हैं। स्पेशल जो वॉच लिस्ट है उसमें अफगानिस्तान, अल्जीरिया, अजरबैजान, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इराक और कजाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की और उज्बेकिस्तान, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्यूबा एंड जो यहाँ पर निकारागुआ है ये ऑलरेडी लिस्ट में 2019 से। तो बेसिकली यहाँ पर ये एक प्रेशर भी बनाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये जो काम हो रहा है कंट्री के अंदर रिलीजन को लेकर वो नहीं होने चाहिए। अगर बात की जाए कई सारी कंट्री अलग अलग रीजन की वजह से यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगी। कई सारे टेररिस्ट ग्रुप हैं, जैसे यहाँ पर बात की जा रही है अल शबाब, बोको हराम, हुतई कम्युनिटी आप लोग को देखने को मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ में हयात तहरीर ए सैम, ठीक है, इस्लामिक स्टेट इन जो ग्रेटर सहारा रीजन में देखने को मिलेगा, जमात नसार अल ये इस्लाम वाल ये मुस्लिम, ठीक है, तो बेसिकली द तालिबान, ये सारे आप लोगों को नजर आएंगे। अब अगर आप लोगों से कोई पूछे कि चलिए अफ्रीका की कई सारी कंट्री है, पाकिस्तान हो गया और कई सारी कंट्री है, इनको तो यहाँ पर इस लिस्ट में डाल दिया गया है क्योंकि यहाँ पर ये कई सारे टेररिस्ट ग्रुप काम करते हुए नजर आते हैं। आप लोगों से कोई पूछे कि हमारी कंट्री में ऐसा क्या देखने को मिला कि हमको इस पर्टिकुलर कंसर्न की कंट्री में डाल दिया गया। देखिए हमारी कंट्री में अगर देखिए आप लोग लास्ट ईयर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर काफी ज्यादा प्रेशर किया गया, शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चलता रहा, दिल्ली के अंदर दंगे हो गए, बहुत सारे लोगों की जान भी गई, बहुत सारे लोग बेघर हो गए, कितने सारे लोगों के घर जला दिए गए। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के बारे में बात की जा रही थी, उस टाइम पर भी काफी सारी प्रॉब्लम देखने को मिली। एंटी जो कन्वर्जन लॉ आप लोगों को देखने को मिलते हैं हमारी कंट्री में कि शादी के नाम पर आप लोग रिलीजन कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो प्रॉब्लम निकल कर आए। इसी के साथ में डिस इन्फॉर्मेशन और रिलीजन के नाम पर कई बार वायलेंस देखने को मिलते हैं। रिलीजियस फ्रीडम इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 लगाया गया, वो 370 हटाया गया और कई सारी चीजें चेंज की गई, तो कई सारे लोगों को प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिली रेगुलरली। इवन इंटरनेट की फ्रीडम भी यहां पर देखने को नहीं मिली, काफी लंबे समय से वो भी दिक्कत सामने निकल कर आई, तो वो भी एक सोचने वाला मुद्दा बना रहा। नेक्स्ट बात की जा रही है, यहां पर बात की जा रही है स्पेशल जो बेसिकली बात की जा रही है क्लोजिंग स्पेस फॉर सिविल सोसाइटी, जैसे कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत यूएपीए लगा दिया कई सारे सेक्शन में। यहां पर अभी किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको भी आप लोगों ने देखने को मिला, कई सारे एरिया में वहां पर एक तरीके से कर्व कर दिया गया था कि यहां पर आप लोग नहीं जाओगे, वो सब चीजें। तो यानी कि कई सारी चीजें ऐसे यहां पर निकल कर आई जिसके चलते ये चीजें इनके द्वारा चेक की जा रही थी और यहां पर ये स्टेप इनके द्वारा उठाया गया। ठीक है, तो उसके चलते रिसेंटली अभी न्यूज में था। डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों से कई बार ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा हल्का सा कि अगर इस तरीके कोई रिपोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आज इतना डिस्कशन है, इसको यहीं पर ही रख लेते हैं। बाकी यार थोड़ा सा ज्यादा मतलब हिल रहा है सर मेरा
तो देखता हूँ अभी सेकंड हिंदू की वीडियो आएगी, उसके लिए भी काम करना है ना थोड़ा सा, तो इसकी वजह से, क्योंकि उसके लिए भी टाइम नहीं बचा है, फिर वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी, तो उसके लिए भी काम करना स्टार्ट करता हूँ मैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक थोड़ा सा एक रिविजन और कर लीजिए आप लोग। जो 24 तारीख को हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक थोड़ा सा रिवीजन आप लोगों को करा देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि 25 तारीख जो होते हैं उसमें तो आप लोगों का ये क्विज वगैरह नहीं आता है, तो 24 तारीख का ये, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए। नेशनल पंचायती राज डे जो है, और हाँ बर्थडे विशेष अब तक आ रही है यार, अब तो हो गया पूरी साल सेलिब्रेट करोगे क्या, अब तो हो चुका ना। तो यहाँ पर नेशनल पंचायती राज डे जो है वो 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप लोगों को ये बताना है पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था। पोंजी जो स्कीम है यहाँ पर वो कॉइन की गई थी एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के द्वारा, उनका नाम आप लोगों को बताना है, 1919 में देखने को मिला बेसिकली। इसी के साथ में बात की जा रही है कि कोल्ड वॉर के टाइम पर एक कंट्री थी जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली थी, यूएसए और यूएसआर के बीच में दिक्कत निकल कर आई, और एक क्राइसिस भी मिसाइल से रिलेटेड देखने को मिला। ये कौन सा था ये आप लोग बताइए। ब्रू जो कम्युनिटी है रिफ्यूजी है, ठीक है, ये ब्रू कॉफी की बात नहीं कर रहे हैं, जो ब्रू कॉफी आती है, ये कम्युनिटी की बात की जा रही है। तो कहां से कहां पर ये बेसिकली सेटल की जा रही है और कहां से कहां ट्रांसफर हुई थी। स्टार्टअप इंडिया सीड जो फंड ये स्कीम है, ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आती है। नेक्स्ट बात की जा रही है फर्स्ट हेलीकॉप्टर, ये मार्स के ऊपर जो फ्लाई किया इसका नाम आप लोग को बताना है। नासा के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, तो ये नासा का बेसिकली प्रोजेक्ट था जो परसिवियरेंस, ठीक है, तो इसके चलते ये हेलीकॉप्टर उड़ाया जा रहा है। इंडिया की रैंक कितनी है 180 कंट्री में, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में अगर बात करते हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस आर्टिकल के अंदर आता है। इंडिया जो है उसको प्लेस किया गया यहाँ पर टॉप 10 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज के अंदर में क्लाइमेट चेंज की कैटेगरी में। तो यहाँ पर ग्लोबल जो क्लाइमेट रिस्क है 2021, तो ये बेसिकली पब्लिश की गई। तो ये कहाँ का थिंक टैंक है, इसका नाम आप लोग बताइए, वो मतलब थिंक टैंक का नाम आप लोग बताइए। इंडिया की रैंक कितनी है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में, ये भी बताइए, और ये तो यहाँ पर सेम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से मैंने पूछे थे, इनके आंसर एक बार देख लेते हैं। आप लोगों को आंसर पता होने चाहिए, कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार किसी क्वेश्चन में स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आप लोगों से चीजें बन सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें 24 अप्रैल जो है यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर नेशनल पंचायती राज डे के रूप में, ठीक है। तो 2010 जो है वो फर्स्ट नेशनल पंचायती राज डे यहाँ पर देखने को मिला। टर्म जो है यहाँ पर पोंजी स्कीम के बारे में बात करें तो ये कॉइन की गई यहाँ पर बेसिकली चार्ल्स पोंजी के द्वारा 1919 में, ठीक है। क्यूबा वो कंट्री है जिसके नाम पर क्यूबा मिसाइल क्राइसिस भी देखने को मिला 1962 में। ये यूएसए और यूएसआर के बीच में ये प्रॉब्लम देखने को मिली। यहाँ पर प्रोसेस सेटलमेंट की बात की जा रही है। मिजोरम जो ब्रू है उनको त्रिपुरा के अंदर मिजोरम से उनको मारकर भगाया गया, लड़ाई वगैरह हो गई बीच में कम्युनिटी के, तो यहाँ पर त्रिपुरा में पहुंचे, तो यहाँ पर सेटल करने की बात की जा रही है। स्टार्टअप इंडिया सीड जो फंड स्कीम है यहाँ पर ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड जो इंटरनल जो ट्रेड है उसके बारे में बात की जा रही है। तो DPIIT आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंजेनिटी जो है यहाँ पर ये फर्स्ट हेलीकॉप्टर है जो कि फ्लाई किया मार्स के ऊपर, ठीक है। पहला ऐसा हेलीकॉप्टर देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर जो परसिवियरेंस है यहाँ पर ये भी याद रखेगा, ये बेसिकली रोवर देखने को मिलेगा, ठीक है। इंडिया की जो रैंक है वो 142 है यहाँ पर 180 कंट्री में से, तो इसके बारे में याद रखिएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के द्वारा ये तैयार किया गया, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करें तो आर्टिकल 19 ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है इंडिया की जो रैंक है यहाँ पर ये किसके अंदर, ये टॉप 10 कंट्री में है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क के अंदर, जो कि ये ग्रीन वॉच जर्मन वॉच, ठीक है, GERMAN, तो ग्रीन वॉच बोल देता हूँ कई बार मैं कंफ्यूजन, तो जर्मन वॉच यहाँ पर है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और देखिए इंपॉर्टेंट बात ये, अगर यहाँ पर मैं भी गलती करता हूँ या फिर आप लोग गलती कर देते हैं तो अच्छी बात यह है कि एग्जाम में कम से कम गलती नहीं होगी, ठीक है। तो वो चीज आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में वो चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर बात करें इंडिया की जो रैंक है वो 7th है यहाँ पर ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये है यहाँ पर जर्मन वॉच, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही रख लेते हैं यार, और अगर आप लोगों ने ये रिवीजन नहीं किया है तब तक आप लोग ये रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट मंथ में वीडियो आएगी वो अप्रैल की रहेगी, ठीक है। सॉरी यार थोड़ा सा लेक्चर अभी मतलब छोटा रह गया, कोई नहीं, जो भी न्यूज़ वगैरह है वो फिर हम लोग आगे कवर कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन पूछे इनका आंसर दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में स्टार्टिंग में डिस्कस कर लूंगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बाकी सारी PDF जो है उसकी भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।